मेरे साथ कुछ ऐसा खास हुआ जो मैं आपके साथ शेयर करने चाहती हूँ। आगे वीडियो में आपसे दिखा तो नहीं सकती क्योंकि गलती से क्लिप कट हो गया, लेकिन बता ज़रूर सकती हूँ किस वक्त हुआ, ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। आज है शिवरात्रि। सुबह की साफ़ सफाई जो होती है वो मेरी हो चुकी है। तो मैंने जो पूजा के बर्तन होते हैं वो मैंने पहले धो के नहीं रखे हुए थे मांज के। तो सबसे पहले नहाने के बाद मैंने वो सब बर्तन धो लिया और उसे फिर पूजा के लिए अलग कपड़ा रखा था, उससे मैं साफ़ कर लेती हूँ। साफ़ करने के बाद देखिए अंशु वहीं पे लेटी हुई है और इस तरह से कर रही है जैसे उसे कोई फालतू में छेड़ रहा है, लेकिन नहीं, वो आराम से लेटे हुए इस तरह की अकेले बैठे बैठे इस तरह की हरकतें करती रहती है। छोटी है तो इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाती है। तो इस वक्त मेरे कर रही हूँ पूजा और मंदिर जाने की तैयारी। जो भी प्लेट वगैरह है वो मैं लगा चुकी थी, वो मैंने आपको अभी नहीं दिखाया है, लेकिन जब देखेंगे जब मैं प्लेट लेकर जाऊंगी। पूजा करते टाइम तो मतलब कि बस कर लेती हूँ। सब लोग जितनी कहते हैं भक्ति भावना, ये क्या सच्चा मन, ये सच में आज तक मुझे ये चीज़ समझ में ही नहीं आया ये आखिर होता क्या है। बस पूजा कर लेती हूँ। अपनी भावना जैसी है, मतलब कि जैसी है वैसी ही है, ऐसा नहीं है गलत भावना से करते हैं, भावना तो सही रहती है, उस तरह से हम पूजा कर लेते हैं। यहाँ घर में पूजा करने के बाद तो मैं अभी जा रही हूँ घर से बाहर मंदिर पूजा करने के लिए। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? आप सभी का मंडल फैमिली ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स आज है महाशिवरात्रि। आप लोग करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। मेरा भी आज व्रत है, मैं मंदिर से आ चुकी हूँ पूजा करके। कल तक तो मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं मंदिर जाने देंगे या नहीं जाने, बात बात पे ऐसी मैं बात कर छेड़ रही थी कि कल मंदिर जाना, मंदिर तो कुछ बोलेंगे, फिलहाल में कुछ नहीं बोले। तो इसका मतलब कि उनको बाहर जाने से कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही बता चुकी हूँ मैं कि इतने दिन हो गए जब से लॉकडाउन लगा था तब से अब तक बाहर नहीं जाने दिया। कितने दिनों के बाद आज मैं निकली हूँ पूजा करने के लिए। वो भी मना नहीं किया, मना कर देते तो शायद मैं नहीं जाती या मंदिर में जाके कि मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं तो फिलहाल में सोचते सोचते आज बाहर गई, ना लग नहीं रहा था कि बाहर जाने देंगे, बोलेंगे घर में ही पूजा कर लो, बाहर तो जाना ही नहीं है। तो सब कुछ तो हो गया है। तो मैं सोचती हूँ कि अब मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। जितना भी साफ सफाई है वो तो पहले ही कर लिया, आज मैंने जल्दी कर लिया है। जब मैं घर से बाहर निकली तो बाहर देखा पूरी गली की तो स्थिति बहुत ही बुरी थी, मतलब कि पूरी गली तोड़ दी है यार। नया सीवर लाइन लग रहा है तो इसे कि पूरी गली टूटी हुई थी, उस वहाँ चलने में भी थोड़ा डर सा लग रहा था, बड़े बड़े पत्थर थे वहाँ पे। तो पूजा करने के बाद मैं घर आ गई। घर में आके तो ये बच्चे बहुत समझदार हैं, देखिए मेरे पीछे पढ़ाई हो रही है, वरना मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं घर में नहीं हूँ तो ज़रूर खेल रहे होंगे, पर नहीं, समझदार हो चाय गए हैं चढ़ा बच्चे, दी मेरे है। पीछे पढ़ाई चाय कर जब रहे तक हैं। बन रही है तब तक मैंने सोचा कि आपसे कुछ बात कर ली जाए। आज की सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैंने पहनी है साड़ी। आज पहनी साड़ी, अब ये नहीं बता सकती कि दोबारा कब पहनूंगी। आज पहले क्योंकि मूड था, फेस्टिवल भी था, तुमने त्योहार का व्रत भी था, तो मैं सोचा चलो आज साड़ी पहन लेती हूँ। लेकिन आज के बाद मैं दोबारा कब पहनूंगी साड़ी ये मैं कुछ फिक्स नहीं बता सकती। कि जब से मैं यहाँ इधर शिफ्ट हुई हूँ तब से मैं ज्यादातर सूट ही पहनती हूँ, साड़ी नहीं पहनती हूँ। और गर्मी में तो इतना वो लगता है ना कि बिल्कुल पहनेंगे सूट में ही रहो ठीक है, और जब सर्दी आती है तो उसमें गर्म सूट पहन लेती हूँ, तो साड़ी पहनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। चाय बन गई है पहले। तो ये शाम का टाइम है, तो इस वक्त मैंने अपनी शाम की पूजा कर ली है। और देखिए शाम के टाइम में बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब जब तक मैं किचन में काम करती हूँ तब तक सब अपना काम करते हैं, मैं इधर किचन में काम करती हूँ, बच्चे पढ़ते हैं। और फिलहाल में आज हस्बैंड का भी व्रत है, इतने सालों के बाद आज उन्होंने भी व्रत रखा है। अब जो भी व्रत रखा हो, जिस मतलब भगवान जी उनकी इच्छाओं को पूरी करे, ज़रूर करे। भगवान भोलेनाथ सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं तो उनकी भी करें। और खा रात में जब कहते फलाहार करते हैं, इसमें मुझे कुछ फ्रूट्स वगैरह उतना खाने में बनता नहीं, बहुत कम खाती हूँ, उतना नहीं खाती, इसलिए मैं अपने लिए साबूदाना की खीर बना रही हूँ। हस्बैंड से पूछा था तो वो भी बोल रहे थे कि हाँ मैं भी वही खा लूँगा, वरना कुछ अलग उनके लिए बना ली थी। क्यों पहले तो व्रत नहीं रखा था, आज बहुत कम कहते हैं, शादी से पहले बहुत व्रत रखते थे, अभी नहीं रखते हैं। इतने दिनों के बाद साल का उनका मन किया शिवरात्रि का व्रत मेरे साथ रखने के लिए, तो उन्होंने भी व्रत रखा।
और जहाँ तक है दोनों बच्चे को खाना था, तो सब्ज़ी जो थी, जो अगर बाई चांस कभी दिन में जो बना सो बना अगर रह जाती है तो मैं अगले दिन नहीं जाती, फ्रिज में रख के खिलाना बच्चों को अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं रात में ही डिनर में उसे गर्म कर देती हूँ और खिला देती हूँ। इन दोनों बच्चों के लायक तो सब्ज़ी थी ही, हम दोनों हस्बैंड वाइफ को खाना नहीं था, तो अपने लिए हमने साबूदाने की खीर बनाई थी और दोनों बहनों के लिए सिर्फ रोटी बना दी थी और कुछ भी नहीं। साथ के साथ मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी, क्योंकि उस टाइम मैंने ग्रोसरी का सामान मंगवाना है, उसके लिए स्लिप बनाई। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, बोल रहे थे कि ये नहीं लिखना चाहिए, लेकिन मैंने उसे लिख दी है। बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है, कोई चीज़ होता है जो कि उन्हें खाना पसंद नहीं होता, एसिडिटी का प्रॉब्लम कुछ भी होता है, वही प्रॉब्लम थी। मैंने कहा था 2 टाइम तो नहीं खाते, 1 टाइम तो खा ही सकते हैं, डिनर में बना लेंगे वो ठीक रहेगा। और किचन में इधर मैंने खीर चढ़ा दी थी अपने लिए, उसके साथ किचन में जो बर्तन होते हैं वो मैं साथ के साथ हमेशा ही धो लेती हूँ, ताकि जो लास्ट में धोने में दिक्कत ना हो, वरना बहुत दिक्कत होती है कि लास्ट में किचन पूरा साफ़ करो, ढेर सारे बर्तन भी पड़े हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इसलिए साथ साथ मैं धोती जाती हूँ, ताकि लास्ट में डिनर करने के बाद 2-4 बर्तन होते हैं वो मैं धो लूँ। और रात में जैसे दूध बनाते वैसे भी वो मैं छोड़ देती हूँ, सुबह ही धोती हूँ। साथ के हाथ में इधर खीर को भी देख रही हूँ, कहीं खीर को कहते सावधानी, खीर जब बनाओ तो उसे बीच में जो चलाते रहो ताकि नीचे ना पकड़े, वरना छोड़ देते हैं तो वो नीचे पकड़ लेता है। कई बार हुआ है ऐसा मेरे साथ, इसलिए हर 2 मिनट पे उसे चलाती हूँ ताकि ना पकड़े। फिलहाल इस वक्त मैंने उसमें जो साबूदाना डाला नहीं था, सिर्फ दूध उबलने के लिए रखा हुआ है, तो उसे मैंने उसमें पानी निकाल के, भीग गए थे अच्छी तरह से, तो उसे निकाल के मैंने साबूदाने को, दूध उबल गए तो दूध में डाल दिया है और उसे धीमे धीमे आंच पर मैं उसे पका लेती हूँ। पढ़ने के बाद 3 जने हैं तो तीनों को मैं अलग अलग, मतलब कि अलग अलग, तीनों अलग अलग बैठते हैं, ताकि जब बोल बोल के पढ़ते हैं तो बोल बोल के इसलिए पढ़ते हैं कि इधर कहते हैं, बार बार का कहना है कि बोल बोल के पढ़ने से ना अच्छा होता है, स्पेलिंग जो होती है वो लर्न होती है, और भी कई चीज़ें होती हैं वो उन्होंने बताई है। और बर्तन मांजने के बाद यहाँ इतना पानी पानी हो जाता है, जब तक मैं उसे साफ़ नहीं करती मेरा मन नहीं मानता। लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने जहाँ तक है मम्मी को देखा, मम्मी, हम अब तो वाइपर आ गया छोटा तो वाइपर रखते हैं, पहले मम्मी की एक कपड़ा रखती थी जो कि पूरे जो होते हैं किचन काउंटर उसको पूरा साफ़ करती रहती थी, कि उस टाइम वाइपर तो था नहीं, होगा तो मम्मी ने नहीं ले रखा था उस टाइम। इस टाइम है तो मैं वाइपर से जैसे ही बर्तन धोती हूँ उसको हटाने के बाद वहाँ पे वाइपर से रहती हूँ, और बीच बीच में मैं खीर को भी चलाती हूँ, बीच बीच में खीर को भी चला लेती हूँ। और उसके बाद खीर को जो है तो जो दूसरी साइड है मैं वहाँ रख देती हूँ, ताकि उस पर मैं प्लेन रोटी जो बनाना है दोनों के लिए वो रोटी बनाऊँगी, इस पर धीमी आंच करके छोड़ देती हूँ। और उतनी ही देर में ना जाने कितनी बार मैं वाइपर चलाती हूँ। और जिस जगह मैंने जो रोटी बनानी एक बार वहाँ कपड़ा लगा देती हूँ कि अगर कुछ होगा फिर तो साफ़ हो जाएगा। वहाँ पर मैं तो जो काउंटर पे ही रोटी बेलती हूँ, चकला नहीं लेती काउंटर पे, शुरू से आदत बनाती रही हूँ, तो भाई एक आदत सी बन गई है कि चकला नहीं लेती, काउंटर पे ही मैं बेल लेती हूँ। इधर मेरा तवा गर्म होने के लिए रख दिया था और इधर रोटी बेल लेती हूँ मैं। और रोटी कितनी बनानी थी, इनके मैंने मुश्किल से 10 रोटी बनाई थी, इससे ज़्यादा नहीं बनाई थी। बीच बीच में मैंने खीर को भी चलाया था, खीर भी लगभग पक ही गई थी, फिर भी मैंने धीमी आंच पर करके छोड़ दिया था,
रोटी मेरी बन जाने के बाद उसके अंदर 2 रोटी रखी हुई थी, तो मैंने उनको भी गरम कर दिया। गरम कर देती हूँ तो बच्चे खा लेते हैं, वरना नहीं खाते हैं। बच्चे क्या, बड़े को भी अच्छा नहीं लगेगा, गरम कर देते हैं तो सबको ही अच्छा लगता है। इन सबको रोटी को उठा के मैं टिफ़िन में डाल के वापस रख देती हूँ। सब्ज़ी उनके लिए गरम नहीं की थी, हल्का जब खाएंगे तब गरम कर दूँगी। इधर मेरी खीर भी बन चुकी है। और जितना मुझे मीठा रखना। फ्रेंड्स, अगर आपकी वो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं फिर मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।